ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये देखिए गायत्री महाविज्ञान के संयुक्त संस्करण है और इसके जो लेखक हैं वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं। इन्होंने इसी में महर्षि उद्दालक जो थे उन्होंने पंच गायत्री के 5 मुखों के वर्णन किए हैं और 5 मुखों के वर्णन के साथ आप देखेंगे कि 5 मुखों में गायत्री मंजरी है, उसी में पंचकोश की साधना लिखी हुई है। तो आइए हम इस पंचकोश साधना के बारे में धीरे धीरे जानेंगे। मित्रों देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है पंचकोश। तो आज हम पंचकोश ध्यान के ऊपर जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि ये एक प्रकृति का बहुत सुंदर जगह है जो ध्यान के लिए उत्तम जगह है। तो देखेंगे कि आप गायत्री मंत्र की अगर आप 5 भाग बांट करेंगे तो पहला भाग है ओम, दूसरा भाग है भूर्भुवस्सुः, तीसरा भाग है तत्सवितुर्वरेण्यं, चौथा भाग है भर्गो देवस्य धीमहि, 5वां भाग है धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये 5 मुख हैं गायत्री के। तो इसी तरह शरीर में आप जो है शरीर के जो हमारे जो मानव शरीर है इसके 5 कोश हैं। पहला है अन्नमय कोश जो अन्न से बना हुआ है, जिसे हम देखते हैं, जिसको हम पंछियों को देखिए, पंछी उड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो इसको देखते हैं, तो ये शरीर है, ये अन्नमय कोश है। दूसरी बात आती है प्राण शक्ति। देखिए पंछी उड़ रहे हैं, जिस शक्ति के सहारे उड़ रहे हैं, हम जिस शक्ति के सहारे आपसे बातचीत कर रहे हैं, जिस शक्ति के सहारे हमारा प्राण टिका हुआ है उसको प्राणमय कोश कहते हैं। अब ये प्राण के आगे भी जाते हैं, प्राण ही नहीं है, उसके आगे देखिएगा विचार करते हैं हम लोग, सुंदर से विचार आते हैं, कभी कभी विचारों की अधिकता हो जाती है, कभी कभी विचार शून्यता होती है। तो ये विचार भी जो है वो आपके जो है मनोमय कोश है। फिर उसी की तरह है आप सोचते हैं, कोई प्रश्न करते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, हमारा जन्म क्यों हुआ, सुखी रहने के कारण क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, किस लिए हमने जीवन धारण किया, हम क्या हैं, ये सारे प्रश्नों के जब उत्तर आते हैं तो ये विज्ञानमय कोश होते हैं। और इनसे परे जब जाते हैं तो आनंदमय कोश की बात करते हैं। आइए हम इनका ध्यान करेंगे, कैसे इन कोशों को जागृत करें। तो इस ध्यान के माध्यम से हम सीखने का। मित्रों आप कहीं भी किसी भी आसन में बैठ जाइए और अपने शरीर को देखिए। ये शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है, अग्नि, जल, आकाश, वायु और पृथ्वी। ये 5 तत्वों से बना हुआ है। तो ये मानव शरीर बना हुआ है। तो इस शरीर का ध्यान कीजिए, इसमें 5 तत्वों से बना हुआ है, अन्न से बना हुआ है, कैसे माँ के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। और इसको धीरे धीरे बैठे ऋषियों की अवस्था में शिथिल करने का प्रयास कीजिए। अब इसी शरीर में गहरी लंबी श्वास लीजिए। देखिए कि ये प्राण शक्ति आपके पूरी श्वसन प्रक्रिया में जा रही है, एक एक रोम कोश, एक एक अंग प्रत्यंग में, एक एक नस नाड़ियों में जा रही है, जिससे प्राणों का संचार हो रहा है, प्राणों का आदान प्रदान हो रहा है। रोम रोम में, कण कण में, कोशिकाओं में प्राण का निवास हो रहा है। तो हमारी प्राणकोश जागृत हो रहे हैं। प्राणकोश धीरे धीरे प्राणकोश को भी छोड़ दिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ। इससे भी आगे की बात कीजिए कि हमारे मन में पल पल पर के विचार आते हैं, भाव उठते हैं, इसलिए इसको मनुष्य भी कहा जाता है। क्योंकि मन की जब बात आती है तो मन से जुड़ा हुआ मनुष्य, ये मन चंचल है। तो इसी को साक्षी भाव से देखिए कि हमारा विचार कैसा है, कौन सा विचार आ रहा है, कौन सा विचार जा रहा है। उससे आप अच्छा बुरा का उस पर चिपकाव मत कीजिए, उसको कोई लेबल मत दीजिए। ये धीरे धीरे अच्छे बुरे विचार को आने दीजिए, अच्छे बुरे विचारों को फिल कीजिए आप। तो अच्छे बुरे विचारों को देखते रहना है, उसको उपमान कर दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से दिखना है। जो प्रश्न उठ रहे हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, संसारिक संपदाओं की और आत्मिक शांति की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है, कौन सा बंधन हमें जन्म मरण के चक्र में बांधे हुए, किस उपाय से छुटकारा मिल सकता है, अनंत आनंद का उद्गम क्या है, विश्व क्या है, संसार और हमारा संबंध क्या है, ये सारी बुद्धि का प्रयोग करें। यानी विज्ञानमय कोश हमारा हो रहा है। तो मन इसको भी शांत किए। जब आप देखिएगा कि शरीर, यानी शरीर से अपने उठ गया प्राण को भी आपने देखने का कोशिश किया। मन में जो विचारों का था उससे ऊपर उठने का कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आप जब देखेंगे कि
बुद्धि से भी ऊपर उठने की कोशिश करेंगे तो आपको परम आनंद की प्राप्त होगी। जहाँ प्रश्न समाप्त हो जाए, शरीर समाप्त हो जाए, प्राणों से ऊपर उठ गए, मन समाप्त हो जाए, प्रश्न आपके समाप्त हो जाए, क्यों कैसे अजीबोगरीब सवाल के उत्तर धीरे धीरे यहीं से मिलने होंगे। और यही आनंदमय कोश है, इसी में रोम रोम में आनंद है। और आपका इस पोजीशन में शरीर का, इस पंचकोशीय ध्यान का आप आनंद लेंगे और जन जन तक पंचकोशीय ध्यान की रोज साधना करेंगे और इस साधना को आप फैलाने का प्रयास करेंगे। मैं यह ध्यान चूँकि परम पूज्य गुरुदेव की आशीर्वाद से प्राप्त हुआ, गायत्री महाविज्ञान की कृपा से प्राप्त हुआ, ऋषियों मुनियों की संपत्ति से प्राप्त हुआ, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ऋषियों मुनियों को, ये पावन प्रकृति के क्षेत्र को भी धन्यवाद देता हूँ। मैंने संसार में ये पंचकोशीय ध्यान सीखा और आप भी जन जन को फैलाएं कि पांचों कोशों का रोज ध्यान करें तो आत्मा के करीब आप आनंद का अनुभव करेंगे। मैं आत्मा हूँ कि प्रश्न के उत्तर आपके मिलेंगे। इन्हीं बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे चैनल में इतने दिनों तक मेरे साथ रहे, आप लोगों ने देखने का प्रयास किया है, फैलाने का प्रयास किया है, तो धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और ये पहली बार पंचकोशीय ध्यान आया है तो इस पंचकोशीय ध्यान को नित्य प्रतिदिन करें और साथ ही साथ जन जन तक फैलाने का करें। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर इस चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, प्रणाम, ओम शांति। और ये जो प्रकृति का आनंद ले रहा हूँ वहाँ पर आप धीरे धीरे इसका आनंद लीजिए। धन्यवाद, प्रणाम, ओम।